नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लॉजिस्टिक ब्रिज चैनल में। आज मैं आप लोगों को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के कुछ टर्म्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कॉस्ट एप्लीकेबल होती है जब आप ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही प्रोसीजर्स में परफेक्टली अप्लाई होता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्कोप है, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें दो ऐसी कॉस्ट हैं जिनके बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं और अपनी शिपिंग कॉस्ट का एक मेजर पार्ट इन्हीं दोनों हेड्स के अंडर में एक्सपेंड कर देते हैं। मैं समझाना चाहता हूं डिटेंशन और डिमरेज के बारे में। डिस्टेंशन और डिमरेज ये वो कॉस्ट है जो अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो उससे अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कि आप डिटेंशन और डैमरेज से बच सकते हैं। इससे एक बड़ा पार्ट आप अपनी कॉस्ट का सेव कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि डिटेंशन और डेमरेज होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डिटेंशन वो कॉस्ट है जब आप किसी भी कंटेनर या किसी भी कंसाइनमेंट के ऊपर लगाती है शिपिंग लाइन, जब वो कंटेनर पोर्ट एरिया से बाहर होता है, अर्थात कंसाइनी की प्रेमाइसिस में होता है, तो उस समय शिपिंग लाइन डिटेंशन अप्लाई करती है। डेमरेज वो कॉस्ट है जब पोर्ट एरिया के अंदर जितने दिन तक रिटेन रहता है कोई भी कंटेनर, तो उस पर लाइन जो है वो डेमरेज लगाती है। और ये दोनों ही चार्जेस तभी लगते हैं जब एक स्पेसिफाइड फ्री पीरियड जो मेंशन होता है या जो स्टैंडर्ड फ्री पीरियड है एज पर शिपिंग लाइन टैरिफ, वो एक्सपायर होने के बाद ही ये दोनों चार्जेस अप्लाई होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई शिपिंग लाइन है जिसने आपको 5 डे का डिमरेज फ्री पीरियड दिया है, साथ ही बिल ऑफ लेडिंग पे 14 डेज या 21 डेज का डिटेंशन फ्री टाइम मेंशन किया है। तो क्या होगा कि शिपिंग लाइन 5 डेज जैसे ही अगर आप 5 डेज से ज्यादा पोर्ट एरिया के अंदर रखेंगे गुड्स को, तो आपसे डिमरेज चार्ज करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन डिटेंशन अप्लाई नहीं होगा। डिटेंशन अप्लाई कब होगा? जब आपका 14 डेज का फ्री पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। और जब कंटेनर किस तरीके से मानते हैं कि वो कंटेनर आपका डिमरेज में आया है, तो सबसे पहले वेसल से डिस्चार्ज हुआ कंटेनर, पोर्ट एरिया में आया, इंस्पेक्ट हुआ सर्वेयर्स के द्वारा और वहां पर रखा गया। इसके बाद कंसाइनी अप्लाई करता है डीओ के लिए या जो उसके कस्टम प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इसमें अगर ज्यादा डिले होता है तो डिमरेज स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली ये टैरिफ 3 to 5 डेज वेरी करता है। ज्यादातर पोर्ट एरियाज में 3 डेज में डिमरेज स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी 5 डेज का भी फ्री टाइम मिलता है कंसाइनीज को। इसके बाद में डिटेंशन अप्लाई होता है। वो अप्लाई होता है नॉर्मली 7 डेज फ्री पीरियड होता है या फिर 5 डेज का फ्री पीरियड होता है। ये हर एक शिपिंग लाइन का अलग अलग रहता है। तो आप दो शिपिंग लाइंस के जो टैरिफ हैं डिटेंशन और डैमरेज के, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर एक शिपिंग लाइन अपना डिटेंशन डैमरेज का टैरिफ अपनी कॉस्ट के हिसाब से या जो उसकी कॉस्ट मैट्रिक्स अलाउ करती है उसके हिसाब से मेंटेन करते हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे कि किस तरीके से इनको और ज्यादा डिटेल में समझें, क्योंकि ये जरूरी है कि आप डिटेंशन फ्री पीरियड के अंदर ही अगर आप अपनी गुड्स को क्लियर करा लेंगे तो आपको डिमरेज और डिटेंशन दोनों से राहत मिल जाएगी। एक और पॉइंट है कि ऐसा भी हो सकता है कि पोर्ट एरिया के अंदर ही कंटेनर रखा हुआ है मोर देन 20 डेज या मोर देन 25 डेज। तो ऐसी कंडीशन में जबकि दोनों ही फ्री टाइम आपके एक्सपायर हो चुके हैं, तब उस कंटेनर पे डिमरेज भी अप्लाई होगा और डिटेंशन भी अप्लाई होगा। अब आप लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? आपने तो अभी थोड़ी देर पहले पहले बताया था कि डिमरेज जो है वो पोर्ट एरिया के अंदर लगता है और डिटेंशन पोर्ट एरिया से बाहर लगता है। तो दोस्तों यहां मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कंसर्न डिटेंशन लगाने का यही था कि कंटेनर आपने कितने दिन डिटेन किया है। तो नॉर्मली ये डिटेंशन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के प्रेमाइसिस में होता है, किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से या लापरवाही की वजह से कि उनकी टाइमिंग सही नहीं है, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कंसाइनी या एक्सपोर्टर ने गुड्स जो है वो पोर्ट के एरिया के अंदर ही डाल रखी हैं, लेकिन कैरियर से रिलीज नहीं लिया है, कैरियर से एनओसी नहीं लिया है। तो ऐसी कंडीशन में डिटेंशन और डैमरेज दोनों ही अप्लाई होंगे। दोस्तों जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि डेमरेज अप्लाई होता है पोर्ट टर्मिनल में जब कंटेनर आया तब से लेकर के जब कंटेनर गया। तो इसमें जो फ्री टाइम है वो माइनस कर दिया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा टाइम जो भी आप रखते हो उसका डेमरेज अप्लाई होगा। डिटेंशन अप्लाई होगा जो फ्री टाइम शिपिंग लाइन ने आपको एलोकेट किया है,
उस लाइन टाइम के बियॉन्ड अगर आप कंटेनर चाहे पोर्ट एरिया के अंदर रखें या फिर पोर्ट एरिया से बाहर किसी भी प्रेमाइसेस में रखें, जब तक आप शिपिंग लाइन को वो कंटेनर हैंडओवर नहीं कर देते तब तक आपके ऊपर डिटेंशन अप्लाई होता रहेगा। तो हर एक कैरियर का डिटेंशन फ्री टाइम अलग अलग होता है, केस स्पेसिफिक होता है। एक टैरिफ होता है जो कि हर एक कैरियर पब्लिश करके रखता है अपने वेबसाइट पर, जहां पर उसके टैरिफ्स के रेट अपडेटेड होते हैं। वहां पर कैरियर मेंशन रखता है कि वो कितने दिन का फ्री टाइम दे रहा है। नॉर्मली अगर हम इंडिया की बात करें तो 5 डेज या फिर 7 डेज फ्री टाइम हर एक कैरियर देता है इंपोर्ट शिपमेंट के केसेस में, जबकि एक्सपोर्ट शिपमेंट के केसेस में 7 या फिर 10 डेज का फ्री टाइम होता है एक्सपोर्टर के लिए, कि इतने दिनों के अंदर एक्सपोर्टर कंटेनर को एम्प्टी पिक करने के बाद लोडेड कंटेनर शिपिंग लाइन को वापस कर दे। अगर इसके बाद भी कोई एक्सपोर्टर उस कंटेनर को अपने पास रखता है एक्सपोर्ट के केस में, या इंपोर्टर उस कंटेनर को डिटेन रखता है अपनी फैक्ट्री एरिया में, अनलोडिंग नहीं कर पाता है, तो शिपिंग लाइन उसके ऊपर चार्ज लगाती है जिसे डिटेंशन चार्ज कहते हैं। तो अगर शिपिंग लाइन से आपने पहले से ही एग्री कर रखा है कि हमारा इंपोर्ट आ रहा है, बट आपको पता है कि इसकी डी स्टफिंग करने में और कंटेनर को वापस शिपिंग लाइन को रिटर्न करने में एक लंबा टाइम लग सकता है, तो आप शिपिंग लाइन से एग्री कर सकते हैं कि आप 21 डेज या 30 डेज तक हमसे कोई भी डिटेंशन चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको 21 या 30 डेज का एक बफर टाइम मिल जाता है। इतने दिनों तक आप अपने कार्गो को उस कंटेनर में रख सकते हैं और उस कंटेनर को अपने फैक्ट्री प्रेमाइसेस में या अपने वेयरहाउस में रख सकते हैं, जिससे कि आपकी गुड्स भी सेफ रहें और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेबर अरेंज करके उस कंटेनर को एम्प्टी शिपिंग लाइन को विद इन द टाइम जो आपको टाइम फ्रेम मिला है 21 डेज या 14 डेज या 30 डेज का, उतने दिनों में आप कंटेनर को शिपिंग लाइन को वापस कर दें। लेकिन डिमरेज एक ऐसी कॉस्ट है, ये डेफिनेटली आप लोगों को बहुत चुभनी चाहिए, क्योंकि डिमरेज कॉस्ट आपकी लापरवाही या फिर जो प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, इस वजह से ही डिमरेज लगेगा। अगर आपने वेल एडवांस सारी प्लानिंग कर रखी है तो आप डिमरेज चार्जेस से तो बहुत आसानी से बच सकते हैं। डिमरेज और डिटेंशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो डिमरेज का एक रीजन ये हो सकता है कि आपका डिले हो रहा है कस्टम क्लियरेंस कराने में, या तो सीएचए आपका कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर आप उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर एरर है या डॉक्यूमेंटेशन करते समय कोई मिस्टेक हुई है और उसका अमेंडमेंट आप बहुत लेट करवा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी शिपमेंट डिमरेज में आएगी, डिटेंशन में जाएगी। और सीएचए चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा कॉम्पिटेंट सीएचए होना चाहिए जो आपको वेल एडवांस सब कुछ अपडेट कर सके कि आपकी कंसाइनमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे परफेक्ट होने चाहिए। तो शिपमेंट की जो इंपोर्ट क्लियरेंस है उसको स्टार्ट करने से पहले एक कॉम्पिटेंट सीएचए आपको कंप्लीट जानकारी देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन होना मैंडेटरी है, कोई भी पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। इसके अलावा अगर किसी भी वजह से आपके पास लेबर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में भी आप डिमरेज डिटेंशन के को पे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टाइम पर ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं कर पाए तो ये भी एक बड़ा रीजन है डिमरेज और डिटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है आप सब लोगों के लिए कि जब भी आप कंसाइनमेंट स्टार्ट करें तो उसकी प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से करें, और ये कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी हैं इस तरीके के कि कोई एरर होती है अगर डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपका ब्रेकडाउन होता है, या लेबर स्ट्राइक पे जाती है, तो वो सारे पॉइंट्स को आप कैसे मिटिगेट करेंगे, किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे उसके इम्पैक्ट को, ये आपको जानना या आपके जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टीम है उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, बस आपको सर्च करने की जरूरत है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आपकी कॉस्टिंग और आपके प्रॉफिट पे होता है। ये आपकी पॉकेट को बैक डोर से कट करता है। ये उतना ही ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है जितना कि किसी शिपमेंट को या किसी सेल को लॉस में एग्जीक्यूट करना, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं चलता है, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है जिससे आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन चार्जेस से बचने की पूरी कोशिश करें। और साथ ही साथ
अगर आपने ज्यादा ही डिले कर दिया, शिपिंग लाइंस के जो टैरिफ होते हैं वो कुमुलेटिव होते हैं। मतलब कि अगर आपने फ्री टाइम के बाद 5 डेज एक्स्ट्रा रखा तो अलग चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आपने 15 डेज एक्स्ट्रा कंटेनर को अपने पास डिटेन किया तो ये चार्जेस जो है वो बहुत तेजी से एक्मुलेट होते हैं और कुमुलेटिव बनते चले जाते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शिपिंग लाइन है कोई जिसने फर्स्ट 5 डेज के लिए कोई डिटेंशन चार्ज नहीं है, 5 to 11 डेज के लिए उसने $25 पर डे रखा हुआ है, बट 11 to 17 डेज के लिए उसने जो चार्जेस हैं वो बढ़ा करके $50 कर दिया पर डे का। इसके बाद वो $75 या फिर इवन $100। तो जो टॉप लेवल आया, इससे पहले वो फ्लैट हो डिटेंशन चार्जेस का टैरिफ, आपको $100 पर डे की कॉस्ट इंक्लूड करता जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह रहेगा। तो इन इस तरीके के लॉसेस से बचने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि डिमरेज डिटेंशन को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने का तरीका है कि शिपमेंट अराइवल से पहले प्री कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिए जाएं या प्रिपेयर कर लिए जाएं, उनमें कोई एरर तो नहीं है, वो चीजें तैयार कर ली जाएं। आपका जो फॉरवर्डर है, जो सीएचए है, उससे एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखिए कि कंटेनर कहाँ जा रहा है, कहाँ पर पहुंचा है, कब उसका अराइवल है। इसके अलावा अगर आप इनलैंड लोकेशंस में आपकी फैक्ट्री कहीं पर लोकेटेड है जो कि पोर्ट्स के नियर बाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप इनलैंड डिपोज का इस्तेमाल कर सकते हैं इंपोर्ट के केसेस में। तो इससे क्या होगा कि कंटेनर जब तक आएगा इनलैंड डिपो में पोर्ट से, तो 3 से 4 दिन का टाइम मिनिमम तब भी लगता है, और आपको वो टाइम बफर मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट करने के लिए। तो इससे भी आप जो है अपनी कॉस्ट को बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। साथ ही साथ शिपिंग लाइंस के साथ अगर आपका अच्छा रिलेशन है, या आपके जो फॉरवर्डर्स हैं उनका शिपिंग लाइंस के साथ अच्छा रिलेशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप शिपिंग लाइन से वेवर की डिमांड भी कर सकते हैं कि किसी अनफोर रीजन की वजह से आपको एडिशनल कॉस्ट ना लगने पाए, आप रिटेंशन वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शिपिंग लाइंस जनरसली इस तरह की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं और इंपोर्टर्स को कुछ राहत जरूर देती हैं। इसके अलावा और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होंगी लॉजिस्टिक्स में या शिपिंग में, तो उसमें एक होगा कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने फॉरवर्डर या सीएचए के साथ में, तो एक बेहतर निगोशिएशन करें। पहले से ही फ्री टाइम को लेकर के, किसी अनफोर्सीन रीजन को लेकर के उनकी टर्म्स डिसाइड कर लें, प्रॉपर निगोशिएशन करें। आपके पास में प्रॉपर ट्रैकिंग का कोई अगर सॉफ्टवेयर है, रिमाइंडर लग सके जिससे कि कंसाइनमेंट कहाँ पहुंची है और कब तक पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ जाएगी। इसके अलावा आपने कोई ट्रैकिंग एक्सेल सीट बनाई है आपकी टीम की हेल्प से, और सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर विजिबल है या नहीं है, इस तरीके के कोई सॉफ्टवेयर अगर आपने डेवलप कर रखे हैं, तो इससे आपको आइडिया रहता है कि आपकी कंसाइनमेंट कितने दिनों में पोर्ट पर आ जाएगी, और आप अकॉर्डिंगली एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ में अपनी कंसाइनमेंट्स को कस्टम क्लियर करा सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हर एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को अप्लाई करनी चाहिए अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए या डेवलप करने के लिए। दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करके दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपका डिटेंशन या डेमरेज कुमुलेटिव होता है, या डिटेंशन कुमुलेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करता है। तो आप अगर इस कैलकुलेशन को प्रॉपर देखेंगे कि 5 डेज के लिए 0 है, उसके बाद अगले एक वीक के लिए कुछ पर्टिकुलर $25 है, या उसके अगले वीक के लिए $45 है, तो इसका ये मतलब है कि इससे पहले कि आपका डिटेंशन एक हाईएस्ट लेवल पर जाए, आपको उससे पहले ही अपनी शिपमेंट्स को क्लियरेंस करा लेना चाहिए, जिससे कि आप अपनी कॉस्ट को सेव कर पाए और मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहें। अगर आपने अपनी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा या आपने होने वाले प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इस तरीके के डिमरेज और डिटेंशन चार्जेस में पे कर दिया, तो आपको बिजनेस करने से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, और आपका बिजनेस बड़ा भी बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप जैसे जैसे बिजनेस को बड़ा करेंगे, तो ये कॉस्ट जो है वो डेंट लगाती रहेगी आपके प्रॉफिट्स में। तो आज के लिए इतना ही है।
दोस्तों, आप लोग मुझसे इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगभग 1 साल हो गया है मुझे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। साथ ही अगर आप लोगों को कोई टॉपिक लगता है कि वो टॉपिक मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तो आप लोग वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।